के देंदा सी ओ मैनू रुमान दी रोटी खिलांदा सी सीने नाल ला के ओ चमच नाल आपे मेरे बाप को रोटी खांदा सी ओए ओदे बगैर मैं रोटी नहीं खांदी ओ मेरी खांदी। मीरा साहब टाली मोड़ में जहाँ हमने देखा रमन कुमार के शरीर को यानी अंतिम जो उनका पार्थिव शरीर था उसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांग है कि कंपनसेशन दी जाए और साथ ही साथ हथियारों को जल्द से जल्द उन पर शिकंजा कसा जाए। आप इस समय पीछे के दृश्य देख रहे हैं। रमन कुमार के परिजन वहाँ के स्थानीय लोग इस समय मलिकपुर के जो रहने वाले हैं वो यहाँ पर डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखना यहाँ पर SDPO RSपुरा पहुँचे हैं और SDPO जो कि RSपुरा के साथ अब कई मीरा साहब के SHO और साथ ही RSपुरा के SHO भी पहुँचे और वहीं दूसरी तरफ मुंशी के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि जब वो विक्टिम परिवार जो पीड़ित परिवार उनसे शिकायत करने के लिए गए थे तो उनकी पत्नी जो कि रमन कुमार जो इस दुनिया में नहीं उनकी पत्नी के साथ मुंशी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो वाकई निंदनीय है और SDPO RSपुरा ने भी कहा अगर वाकई वो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई होती। पर सबसे बड़ा सवाल ये आज ये कह रहे हैं कि उस परिवार का क्या जिसके परिवार के ब्रेड अर्नर को मार डाला बेरहमी से। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँचेंगे, क्या इन्हें आश्वासन देते हैं तो वो भी आप तक लाएंगे। फिलहाल आप आगे की विजुअल देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौजवान बच्चा मारा है। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। रमन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। रमन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। रमन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चले बैठो लोग पता लगे सारी दुनिया बैठी है। बैठियो सारे खाओ सारे दर्शन करो बैठी जाओ एक सारा बनो बंदा बैठियो मजे कर सारे भैया भैया मजे कर दुनिया पता लगे दुनिया बैठी नहीं चलेगी। हाय हाय हथियारों को फांसी दो सालों को रमन के 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 हथियारों को। और इस समय आप देख रहे हैं SDPO RSपुरा सुरेंद्र जी भी यहाँ पहुँचते हुए हैं पूरी टीम के साथ। पर फिलहाल लोगों का ये कहना है जब तक यहाँ पर आकर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इनसे बात नहीं करेंगे तब तक रमन की डेड बॉडी को यहाँ पर ना ही उठाएंगे ना ही उसका दाह संस्कार करेंगे। और इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं हम दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। लोगों में रोष है, गुस्सा है, पर वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज़ है। और ये भी मुंशी के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी करते हैं। भाई जख्मी है वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Justice! 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
CCTV हमने ले आए। आप इनकी तरफ से आई विटनेस करेंगे। इन्होंने 5 लिखाए हैं, 5 की जगह 25 होंगे, 25 भी आएंगे। लेकिन 5 तो इन्होंने लिखाया ना, 20-25 बंदे तो जो मैं कह रहा हूँ झुंड का पूरा 5 ही मेन बंदे हैं यार। 5 मेन बाकी झुंड का जितने भी होंगे वो पार्टी वो आएंगे, उसमें क्यों नहीं आएंगे? किस कारण नहीं आएंगे? देखो सबका जो है वो क्लियर किया हुआ है, यही डिमांड कर रहे हैं कि उन बंदों का भी तक पकड़ा सब अरेस्ट होंगे। देखो जी, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें किसी को शक है ही नहीं, ठीक है ना होना चाहिए। कुछ बंदे हमने कर लिए हैं, कुछ फरार हैं, रेड पर रही है फैमिली। सारा इशू मुंशी पे आना चलो चाहिए। एक और इशू है इन लोगों का। बात निकाल दिया वहाँ से। ये सब है सर, महिलाओं के जो क्योंकि इन्होंने जो महिला जो विक्टिम है, जो विक्टिम की परिवार जिसकी डेथ हुई है रमन की, वो कहते हैं साफ तौर पर यहीं पे अभी देख रहे नारेबाजी हो रही, मुंशी साहब के द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इवन के ये विक्टिम परिवार थी, उनके गाली नहीं भैया, गाली नहीं। तो इनको आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे, आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? जी भैया गाली नहीं। ठीक है, एफआईआर पहले लगी है। जो इंसिडेंट आया मेरे नॉलेज में भी आया, मुझे भी आप में से किसी ने इंस्पेक्टर ने बताया। ठीक है, से पहले कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं, पोस्टमार्टम में बिजी थे। आज यहाँ पे मुंशी वाला वेरीफाई कर लेकर, मुंशी कहीं पे पाया जाता है, मुंशी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एफआईआर क्या लगाई है सर? क्यों? वो एफआईआर जो भी इनके उस पे होगी, मैं आपको दिखा दूंगा। बंदा मर गया सर, इसके अलावा 302 में अच्छा लगा 307 में। ठीक है, मेरी बात सुनो पहले, मैं आपको बताता हूँ। सारा इंसिडेंट ये है, आपकी लड़ाई होती है वहाँ पे, लड़ाई जब हुई है, लड़ाई होने के बाद बंदा जो है वो इंजर्ड हुआ है। इंजर्ड होने के बाद वहाँ जब जो है वो चले जाते हैं, वहाँ से हमें जो है वो हॉस्पिटल से आता है कि वहाँ कोई एडमिट हुआ है। वहाँ पे हमारा सब इंस्पेक्टर जाता है तो पता चलता है कि वो वहाँ से DMC जा रहे हैं। उसकी एक वो आती है 307 में एफआईआर लगी वाइफ है, आती है और कन्वर्ट हो गए रिश्तेदार आते 302 हैं में। जो इंजर्ड है उनसे एफआईआर ली जाती है। 307 में पर्चा लगाया जाता है। 307 और बाकी आप सेक्शन ये में राइट साहब आपको एक बात बता सर, मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के देखो, आप भी हमारे भाई हो, इनकी आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट से बात कर रहे हैं। हमें जो भी है, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप अपना काम बखूबी निभाओगे इनके अपना। लेकिन जो बच्चा मरा है, अब उसके घर का जो पालन पोषण है, मुझे उसके लिए कोई छोटी चाहिए, वो आप करो, या कोई आपका ऊपर वाला है उससे बात करो। इसलिए उसके अलावा हम जहाँ से उठेंगे नहीं। किसी आपने डंडे चलाने, जो करना करो, लेकिन हम जहाँ से नहीं उठेंगे। देखो मेरा पार्ट है, सरपंच साहब बात सुनो। सरपंच साहब मेरा पार्ट है इन्वेस्टिगेशन वाला, फेयर इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है, हमने बंदे पकड़ने जो हैं। एक्यूज्ड है उनको सजा दिलाने का, ये मेरा पार्ट है। ठीक है ना सर देखिए, बात सुनिए, हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हमारी एक डिमांड है कि जो अभी फैमिली बाकी रह गई है, उनके गुजर बसर के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना है। जब तक सिविल डिपार्टमेंट का कोई बड़ा अफसर नहीं आएगा, DC साहब को बुलाइए, वो मौके पे बात करेंगे, क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद हम लोग पे उठेंगे। ऐसे थोड़ी उठ जाएंगे। देखिए कि 4 नफर उनके घर में, वो खाने से महरूम होंगे सारे लोग। जब तक उनकी रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं गवर्नमेंट करती, तो हम लोग कैसे हिलेंगे यहाँ से? बताइए। आपका इशू ये है कि गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करे, कोई नौकरी दे उसकी वाइफ को, यंग लड़की को, बस यही बात है। मतलब इन्वेस्टिगेशन के प्रति कुछ नहीं ना। इन्वेस्टिगेशन आप करिए। क्योंकि इसमें सर ये विश्वास है कि आपकी टीम जो आरसपुरा की, कोई दो राय नहीं, बड़ी बेहतर टीम है और अच्छा। आपके मुंशी द्वारा जो मिसबिहेव किया गया है, ये कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। सुनो मैंने अच्छी बात, मैंने उसके लिए बोल दिया, हम वेरीफाई करेंगे। कल भी पूरा दिन बिजी था, मेरे नॉलेज में आ गया है ये मसला। सर जब उसने अपमानित करके इस फैमिली को बाहर निकाला, मैं भी इनके साथ था। आपके ऑफिस के बाहर ये लोग 3 घंटे तक आपका वेट करता रहे। मैंने खुद बुलाया था इनको सर, 3 घंटे हम लोग वहाँ गए आपके ऑफिस के बाहर, उधर खड़े हुए थे कि आप हमें मिले, हम आपसे बात कर पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। आप हमें नहीं मिले तब। फैमिली को पूछिए, मेरे पास फैमिली सर पहली बात तो ये तो बात की बात होगी। एक मिनट सर, एक मेरे मिनट पास जब फैमिली, मैं वहाँ आया, बाहर था कहीं पे, जैसे आया फैमिली को मैंने बुलाया, बात की है, पूछ लो फैमिली को। सर देखिए, आप इस तहसील के हेड हैं, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी। सर आप ही के ऑफिस से अगर लोग ऐसा काम करेंगे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा, यही आप सिर्फ हमें बता दीजिए। आपका एक मुंशी अदना था, मुंशी की ड्यूटी है लोगों की सेवा करना, वो नौकर है लोगों का, वो लोगों का नौकर है। उसने कैसे एक लेडी को बच्चा उठाया, बदतमीजी कैसे कर दी? गलत बात है ये। सुनो बात, मुंशी ने कोई किया है उसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वेरीफाई कर सकते हैं। पूरा दिन उसकी रिकॉर्ड पोस्टमार्टम नहीं, जिंदगी एक मिनट सर, साहब इशू एक आ गया कि फैमिली को कंपनसेशन होनी चाहिए। मेरी बात सुन, आपने पर्चे में नितिन का नाम दिया था। सर नितिन का नाम कहाँ गया सर? सब बताता है पता नहीं, तो पर्चा तुमने लगवाया?
देखो मैं मेरी बात सुनो, वहाँ पे वीडियो बनी है, सारा कुछ बना है, एक एक दूसरे मेरे पास पार्टी तो पर्चे में कितना मेरी भाई मेरे बात सुन लो ना, पर्चे पे 2 बंदों का नाम राधा स्वामी ये रमन के बड़े भाई हैं। जब वो हादसा घटना हुई शादी के समारोह में, तो ये भी बचाने के लिए नहीं, किसी की वाइफ को छेड़ा गया था, तो रमन ने आपत्ति जताई और अमिन को जब 20 से 30 लड़कों ने जब पीटना शुरू किया लातों घूसों से, और उनके भाई भी उस समय मौजूद थे, ये भी इस समय उठ नहीं पाते हैं, इनको भी कमर जो तोड़ी गई है। और इस समय आप जो आप देख रहे हैं, इस समय विजुअल रमन की वाइफ है, आप इनकी टांगों पर निशान देखिए, यानी उन जिस तरह से दरिंदगी कर रहे थे, एक महिला को भी नहीं बख्शा। ये देखिए, ये देखिए, यानी कैसे मारा है, किस बुरी तरह से मारा है, यानी बख्शा किसी को भी नहीं है। ये पूरी तरह से यही सोच कर आए थे कि जान ही लेनी है, और पता नहीं ये लोग कैसे, बच्चे, छोटी बच्ची, इसको भी मारा, बच्ची को, एक बच्ची को सारे इतना मुंह तोड़ दिया, नहर में फेंक दिया उसको, ये देखिए किन जालिमों ने किस बुरी तरह से मारा हुआ है, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चियों को नहीं छोड़ा। यानी ये तो कहीं लग रहा था कि पूरा गिरोह है गुंडों का, जिन्होंने इस तरह से हमला किया और किसी की जान ले ली। आप देखिए पूरी इस समय SDPO आरएसपुरा सुरेंद्र जी भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और SHO आरएसपुरा और SHO मीरा सिंह, और यहाँ पर कह रहे हैं कि उन मुजरिमों को, आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और साथ ही साथ कंपनसेशन इन्हें, इनके परिवार को दी जाए, ताकि आने वाले समय में गुजर बसर कम से कम हो सके इनका। कोई तो कोई एक्शन होना चाहिए, कोई तो कोई एक्शन होना चाहिए मैडम। हथियारों को, इस समय एडवोकेट निशा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जाने पूरे घटनाक्रम को किस तरह से लेते हैं, और इस समय इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या लगता है इस तरह, यानी आज के दौर में ऐसा हो गया कि शादियों में जाने से भी अब लोग डर रहे हैं। बिल्कुल, जब से ये घटना जो है घटित हुई है, उस तब से मैं क्या, हर किसी को, और हमारी पंचायत में इतना डर का माहौल है कि मतलब एक बच्चा जो निहायत ही शरीफ बच्चा था, जिसकी अपनी फैमिली थी, छोटी बच्ची थी और वाइफ थी, इतना ब्रूटली उनको मारा गया है कि एक भाई आपने कवर किया है पूरी जो स्टोरी है, कितनी बेरहमी से मारा, इवन उसकी वाइफ को इतने बुरे तरीके से मारा, छोटे बच्चे को नाले में फेंक दिया गया। और मुझे फ़ोन कॉल आता कि मैडम हमारा जो मेरा हस्बैंड है बहुत सीरियस है और हम पुलिस स्टेशन आए हैं। तो कंसर्निंग जो हमारे ऐसे वो है सरपंच है, वो भी जाते हैं उनके साथ, और वो इलेक्टेड पर्सन अगर नहीं जाएंगे तो किस लिए मतलब वो है, वो जाते हैं, वो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे पुलिस के द्वारा उनके साथ भी बदतमीज़ी की जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, उनको चमचा तक बोला गया, और जो उनका जो बनता था कार्रवाई उन्होंने टाइमली नहीं की। अगर टाइमली कार्रवाई हुई होती तो रमन कुमार आज हमारे बीच होता। जैसे कि वहाँ पर इन्फॉर्म किसी ने तो किया होगा कि यहाँ पर इतना झगड़ा हुआ है, या कुछ भी, टाइमली पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। वहाँ तो छोड़िए आप, जब वो इतना सीरियस था, DMC लुधियाना था, उनके घर वालों को वहाँ बदतमीज़ी करके वहाँ से निकाला गया, और कंसर्निंग SDPO जहाँ जो SHO है, वहाँ कहीं एक तरफ वो कहते हैं कि हम अपने जो दायित्व है पूरा निभाते हैं। अगर दायित्व निभाते हैं तो जो इतनी संख्या में जो लोकल पब्लिक है, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये लोकल पब्लिक है हमारी पंचायत की, कुछ इनके जो अपने लोग हैं वो हैं। कहने का मतलब ये है, आज किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। आज कल्प्रिट जो हैं वो शरेआम घूम रहे हैं, और जो जिनके साथ इतनी बड़ा दुर्घटना घटित हुई है, जो पूरी ज़िंदगी जो मतलब के लिए एक सदस्य चला गया, उनको सड़क पे बैठना पड़ रहा है, और कल्प्रिट जो है वो शरेआम घूम रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमने करप्शन दी है जी।
SHO को सब पता था, SDP को सब पता था, हमने करप्शन देके किया जो किया है। हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इवन कि उनको फांसी की सज़ा हो, जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो और जल्द से जल्द हो और उनको अरेस्ट किया जाए।